भाई साहब का ऐसा योगदान रहा है कि उनके ही वजह से ये शक्तिपीठ आज तैयार हुई है। हम लोग तो उस तरह से लगे रहे जैसे पहले वो रेल के इंजन चलते थे ना कोयला वाले, तो हम लोग कोयला झोंकने वाले, विचारों का कोयला जरूर झोंकते रहे, लेकिन ऊर्जा और इंजन के रूप में जो है आपने काम किया, जिसके उसी क्रम में ये इतिहास आप सभी लोगों को याद करेगा। ऐसा नहीं है कि आप चाहे छोटे कार्यकर्ता हैं चाहे बड़े कार्यकर्ता हैं, सब कार्यकर्ताओं का इतिहास रहेगा। वैसे ना रहेगा तो पूज्य गुरुदेव के मानस पटल पर सब बातें विद्यमान हैं कि किस तरह से शक्तिपीठ तो बन गई थी, लेकिन उसमें प्राण फूंकने का कार्य हमारे जब कार्यक्रम चालू हो गए थे तो इस साहित्य केंद्र के रूप में एक ज्ञान रथ छोटा सा बनाया था, और उस समय जो बिल्कुल छोटे से थे ये बिल्कुल पढ़ करके तैयार हो रहे थे, और आदरणीय श्री राधे श्याम जी गुप्ता पूरे शहर में चक्कर लगा करके 3 घंटा सवेरे और 2 घंटा शाम के, इस तरह से जो है इनका ये कार्यक्रम पूरे शहर में नित्य चलता था। और ऐसा नहीं कि हफ्ते में 1-2 दिन चलता हो, नित्य चलता था और कई वर्षों तक लगातार चलता रहा। और आज आप लोग देख रहे हैं कि जमीन से उठ करके आज हमारे राधे श्याम जी किस स्तर पर गुरुदेव ने उनको पहुंचा दिया है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और वो स्वयं अनुभव करते हैं कि आज जो कुछ भी प्रत्येक कार्यकर्ता अनुभव करता है कि हमें जो कुछ भी दिया हुआ है वो पूज्य गुरुदेव का दिया हुआ है। और हमारे गायक लोग कहा भी करते हैं कि जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव को दे दिया आपने। तो पूज्य गुरुदेव के प्रति किसी ने जो कुछ भी दिया है, चाहे समय दिया हो, चाहे श्रम दिया हो और चाहे धन दिया हो, जो कुछ भी दिया, चाहे ज्ञान पुरुषार्थ कुछ भी दिया हुआ है, उससे कई गुना उसको मिला हुआ है। ये सब प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है। यहाँ का नहीं, हम कई जगह बाहर भी गए हुए हैं तो बाहर के लोगों ने महसूस किया कि साथ जब से हम गायत्री शक्तिपीठ से, गायत्री परिवार से जुड़े हैं, पूज्य गुरुदेव से जुड़े हैं, तब से हमारी काया पलट ही हो गई, कायाकल्प हो गया। तो ऐसा नहीं है, ये घाटे का सौदा नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने कहा था, बेटे मेरे साथ जुड़ना कोई घाटे का सौदा नहीं है, आप करके तो देख लो, स्वयं अनुभव कर लोगे। ये उन्हीं के वाक्य हैं। तो उसी क्रम में ये आज वही ज्ञान रथ की रूपरेखा कुछ समय पहले एक साहित्य केंद्र के रूप में बनाई गई थी। आज उसका विस्तार आदरणीय बाबूजी के द्वारा ये हुआ है, और बाबूजी ने अपना पूरा जीवन धन्य कर लिया है कि किस तरह से जो है जीवन धन्य किया जाता है, उसके साक्षात उदाहरण आदरणीय बाबूजी हैं। जैसा कि आपने किया क्या बोलते हैं ट्रस्टी श्री राय साहब ने अभी बाबूजी के बारे में बहुत कुछ बताया। बाबूजी का जो है समर्पण गायत्री परिवार के प्रति, पूज्य गुरुदेव के प्रति ऐसा है कि जिसका उल्लेख करना बहुत कठिन है। उन्होंने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया, और जीवन जब समर्पित हो जाता है तो तन मन धन की कोई गणना नहीं रह जाती है। तो उनका पूरा जीवन समर्पित है। अब रह गया ये कि जैसा अभी आपने कहा था कि इसको संचालित करने की रूपरेखा तैयार की जाए, और बिना कार्यकर्ताओं के सहयोग से, बिना प्राणवान कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये कार्य आगे बढ़ने वाला नहीं है। खाली यहाँ बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। तो आप लोगों को इसमें समय भी देना है, सहयोग भी देना है, और हर तरह से प्राणपण से जुट जाना है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव का जो प्राण है, प्राण दीक्षा दिया करते थे। जब गुरुदेव आया करते थे तो शक्तिपीठों का जब उद्घाटन किया करते थे तो उसके बीच में एक प्राण दीक्षा का कार्यक्रम हुआ करता था। वो प्राण दीक्षा क्या होती थी? प्राण दीक्षा ये होती थी कि आप अपने 5 विभूतियां जो ईश्वर प्रदत्त हैं, समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ और धन, इसका सुनियोजन आप मेरे साहित्य के प्रति, मेरे साहित्य नहीं बल्कि विचारों के प्रति, और उनके विचार कहाँ हैं? इस साहित्य में भरे पड़े हुए हैं। तो इस साहित्य के प्रति मेरे विचार आप साहित्य को घर घर पहुंचा दीजिए, यानी मैं उस घर में पहुंच गया
और उस जिस घर में मैं पहुंच जाऊंगा शांत नहीं बैठूंगा, ना उसको बैठने दूंगा शांत। जिस घर में पहुंच जाऊंगा उसको इस तरह से उद्वेलित करूंगा कि उसको कुछ न कुछ करने की टीस उसके मन में पैदा ही हो जाएगी। तो हमारे सभी वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, समय बहुत हो गया, सवेरे प्रातः से आए हुए हैं, कहने को तो बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन हम पुनः आज आदरणीय बाबूजी को साधुवाद देंगे और अपने ट्रस्ट मंडल को और संरक्षक मंडल जो यहाँ बैठे हुए हैं इनके योगदान को और इनकी रूपरेखा को भी साधुवाद देते हैं।